हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एडमी क्रिएटर। तो आज हमने जैसा कि एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, उस तरीके हम एमपी टेट के वर्ग 2 के सिलेबस के हिसाब से कुछ जो टॉपिक हैं वो हम लेकर आएंगे वीडियो में, और लेक्चर बाय लेक्चर के तरीके से चलेंगे। तो जो भी हो, आपको अगर आपके लिए हेल्पफुल हो वीडियो, तो आप हमारे इस चैनल पर अपडेट रहें, बनी रहें, और आपके लिए अच्छे से अच्छे हम टॉपिक लेकर आएंगे आने वाली वीडियो में। और इसमें हम लेक्चर फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में हमारे इस लेक्चर फर्स्ट में हम बात करेंगे संख्या समुच्चय के बारे में, जो हमारी संख्याओं के समुच्चय होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या। इतनी संख्याओं के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है। पहली है प्राकृतिक संख्या, दूसरी है पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। तो सबसे पहले हम आपको बात बता देते हैं, जितना भी आप पढ़िएगा इंग्लिश में पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी के नाम तो बदल जाते हैं लेकिन इंग्लिश के नाम वही रहते हैं, क्योंकि हिंदी के जो पर्यायवाची होते हैं कई सारे होते हैं और पेपर टाइम में भी आपको परेशान करते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ज़्यादा वीडियो को एंड ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम अंक के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। अंक होती क्या चीज़ है, छोटी से छोटी चीज़ को हम यहाँ पर बता रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। वैसे तो अंक होता क्या है, जो जीरो से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी एंड ऑन जो इनफाइनाइट तक जाता है, वो हमारे अंक कहलाते हैं। अंक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अंक, फिर अंक, अंक तो ऐसे होते हैं, अंक से बनने, फिर अंक से क्या होती हैं, अब संख्याएं बनती हैं, ठीक है ना। जैसे होती है एक अंक से बनने वाली संख्या, एक अंक से बनने वाली संख्या, एक अंक से जो बनने वाली संख्या होती है वो ये होती है 0, 1, 2, 3, 4। अब जो दो अंक जो आपकी होती है, ये चलती है हमारी 9 तक, ठीक है ना, एक अंक से बनने वाली संख्या। और दो अंक से बनने वाली संख्या जो आपकी स्टार्ट होती है 10 से, और 11, 12, 13, जो आपकी चलती है 99 तक। और तीन अंक, इसी तरीके से तीन अंक की बनने वाली संख्या जो होती है आपकी 21 से शुरू, सॉरी, एक 100 से शुरू, 100, 101, 102, जो आपकी चलती है 999। कहते हैं ना, दो अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करूँ तो 10, बड़ी से बड़ी संख्या 99, तीन अंक की छोटी से छोटी संख्या 100, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 999। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। इसी तरीके से आप चार अंक की कह देंगे, चार अंक की छोटी से छोटी, चार अंक की आपकी जो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000, ठीक है ना। और वहीं बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में आपको पता चल गया होगा, छोटी संख्या बड़ी संख्या है। अब हम इसके बारे में, हम यहाँ पर हमारी पद्धति चलती हैं, दो पद्धति यहाँ पर हम हमारे नंबर सिस्टम में यहाँ पर यूज होती हैं। संख्या पद्धति, ठीक है ना, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में दो पद्धतियाँ होती हैं। एक होती है हमारी चली आ रही है रोमन पद्धति, और दूसरी होती है दार्शनिक पद्धति, ठीक है ना। आज भी हम रोमन पद्धति को अपनाते हैं। जैसे कई आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और कोई कोई इसको 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से भी लिख सकता है, इस तरीके से भी लिख सकता है। तो ये हमारी कहलाती है रोमन पद्धति, और ये हमारी कहलाती है दार्शनिक पद्धति जी, जिसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक किया जाए, वो हमारी कहलाती है अंकों के द्वारा, वो हमारी कहलाती है दार्शनिक पद्धति, जिसको हिंदी में बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, इसको बोलते हैं रोमन सिस्टम, ठीक है ना। तो जिसको आधार जो 10 की घात में लिखा जाता है, जैसे अगर हम 254 को लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻² प्लस 5 × 10⁻1 प्लस 4 × 10⁻0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 200, यहाँ पर 50, यहाँ पर 4 × 1 आ जाएगा 10⁻0 का मान। तो इसी तरीके से हमें ये पूरा मिलेगा 254, ठीक है ना। थोड़ी हम बात कर लेते हैं रोमन पद्धति, कभी कभी पूछ ली जाती है रोमन पद्धति के ऊपर। जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि 1154 को क्या लिखें रोमन पद्धति में। तो रोमन पद्धति में आप वैसे तो जानते हो छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ पर फर्स्ट, फर्स्ट को लिखा जाता है रोमन पद्धति में पहला, यहाँ 5 को लिखा जाता है, ठीक है ना, 5, 10, 10 को एक्स लिख देते हैं, और फिर 50, 50 को एल कर देते हैं, और यहाँ पर 100, 100 को हम यहाँ पर सी, और 500, 500 को डी, और 1000 को यहाँ पर एम, ठीक है ना। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ बताते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर 25, तो 25 2 + 5 होता है ना, ठीक है ना। 2 + 5 में अब जैसे 20, तो 20 यानी 10 + 10 मिलकर बनेगा +5। तो 10, 10 हमारा कितना है, एक्स, 20 को क्या है डबल एक्स, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो रोमन पद्धति में क्या लिख गया, डबल एक्स 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। और जिसमें एक अंक कम करना होता है तो उसके पीछे, जैसे 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर एक हम कम कर दिया तो ये 4 हो गया, तो उसके नीचे पीछे डंडा खिंच जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बात समझ में आ गई है। अब हम जैसे
अब हम आगे चलते हैं इसके, इसी तरीके से आपके बनते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान, दो चीज़ें होती हैं, स्थानीय मान और जाति मान। आपने पढ़ा होगा 6-7 की कक्षा का ये क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। स्थानीय मान और जाति मान, स्थानीय मान निकाला जाता है पूरे का और जाति मान निकाला जाता है उसी संख्या का, ठीक है ना, जिसका आप चुनाव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है, जैसे कक्षा में पूछा जाता है 2 5 4 3 2 1, इसका स्थानीय मान निकालो, तो आप क्या करते थे, पहला फर्स्ट इंटू फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड 2 इंटू 10, क्योंकि ये दहाई का इकाई, दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 100 300, ठीक है ना, 4 इंटू 1000 4000, और यहाँ पर 5 इंटू जितने आगे अंक होंगे उतने पीछे जीरो लगते जाएंगे, 5000 50,000, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 इंटू लैख। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान। जैसे क्या सवाल में बोल दे इसका स्थानीय मान निकालिए, तो आपने ये निकाल दिया। अब उसी तरीके सवाल में बोले इस संख्या में 5 का जाति मान क्या है, तो जाति मान होगी ओनली वही संख्या, यानी हमारा जाति मान होगा 5, ठीक है ना। जाति मान कहलाता है उसका वास्तविक मान, ठीक है ना, जाति मान को क्या बोलते हैं, वास्तविक मान, रियल वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए जैसे कि एक एग्जाम्पल जाति मान का बता देते हैं आपको, 2 5 4 6 1, 4 यहाँ पर बोल दें 5 का स्थानीय मान माइनस 4 का जाति मान, तो 5 का स्थानीय मान आपका कितना होगा 5000, और 5 का जाति मान का अंतर, तो जाति मान कितना है 5, इनका अंतर निकालेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा 4995। इतना आपको समझ में आ गया, ये थी छोटी सी चीज़ें जो आपको बताना थी। अब मेन टॉपिक पर चलते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्या से, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या से हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। वैसे तो सभी लोग जानते हैं इसको, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होती क्या है, जो आपकी एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सॉन इनफाइनाइट तक जाती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये स्टार्ट कितने से होती है, एक से शुरुआत होती है, ठीक है ना। अगर उससे पूछ यहाँ पर जैसे प्राकृतिक संख्या में आती है पूर्ववर्ती और परिवर्ती, जिसको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती बोलते हैं। जैसे एक्स अगर बोले उसकी पूर्ववर्ती संख्या तो एक्स में से एक घट जाता है, उसकी बोले अनुवर्ती संख्या परिवर्ती, एक्स में से एक जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर बोले 4 की हमारी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 4 - 1 बराबर 3, और 4 की परवर्ती 4 + 1 बराबर 5, ठीक है ना, पूर्ववर्ती और परवर्ती। लेकिन यहाँ पर पूछे एक, तो एक की कोई हमारी पूर्ववर्ती नहीं होती है, परिवर्ती होती है, एक की हमारी 2, ठीक है ना। तो ये थी हमारी प्राकृतिक संख्या। और दूसरा होता है पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, जो हमारे जाते हैं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये होती है हमारी पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं हम होल नंबर। अब बात करते हैं तीसरा होता है हमारा पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके जेड से हम प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारी 0 1, 0 कभी भी ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, इस बात का ध्यान रखना पूर्णांक में, ठीक है ना, पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो हमारी पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं, लेकिन ना ही ऋणात्मक ना ही धनात्मक। कौन सा अंक होता है, 0, ठीक है ना। तो इस बात को इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर, जो आपकी पहली संख्या होगी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी होती है 0 से लेके 1 2 3 इनफाइनाइट, सॉरी प्राकृतिक संख्या 1 से लेके, और पूर्ण संख्या हमारी 0 से लेके होती है। ये हम एंड में बता देंगे ताकि पूरा हमारा एक शॉर्ट के रूप में कवर हो जाए। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर हमारे की परिमेय संख्या लिखा जाता है हमारा P/Q के रूप में, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा जैसे कोई भाग है, जैसे एक भाग है और एक भाग में हमने उसके 2 टुकड़े किए, तो एक हमारा भाग था उसके 2 टुकड़े हो गए, तो कितना हो गया 1/2,
ठीक है ना, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू हमारा कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना, 2/3, 4/7 हैं, यहाँ पर कटना नहीं चाहिए बस ऊपर से नीचे का, और 7/5, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। और हमारी अपरिमेय संख्या क्या होती है वो हम बता देते हैं। अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, जैसे √2 डज नॉट इक्वल टू p/q। ठीक है ना, तो ये क्या है, जैसे √2 है, √2 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये हमारी क्या कहलाती है, जो उसका विरोधाभास करती हैं, और ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। और इसके बाद फिर हम वास्तविक संख्याएं आते हैं रियल नंबर पे। तो रियल नंबर आप जानते हो कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। ठीक है, एक और फिर लास्ट में हम टॉपिक पढ़ेंगे भाज्य संख्याओं का और अभाज्य संख्याओं का, तो उस पर हम बात कर लेते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी क्या होती हैं। तो चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर आपकी हो चुकी हैं, प्राकृतिक संख्या पूर्ण। अब बात करते हैं हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सब लोग जानते हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं जो या तो स्वयं स्वयं से तो जिनका भाग जाता ही है और एक से जाता है, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे, ठीक है ना, वे संख्याएं जो एक से बड़ी हों, केवल एक या स्वयं से विभाजित हों। ठीक है ना, वे संख्याएं जो एक से बड़ी हों और स्वयं से विभाजित हों, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब हम बात कर लेते हैं एक, तो एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये पेपर में पूछ लिया जाता है और कई बच्चे इसी को गलत कर देते हैं। तो एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो इस तरीके से हमारी चलती जाती हैं। ठीक है ना, जैसे 2 है, 2 में केवल 2 का जा रहा, 1 का जा रहा, 3 में 3 का जा रहा, 1 का जा रहा, 5 में 5 का जा रहा, 1 का जा रहा, किसी अदर संख्या का इसमें डिवाइड ना हो, उसी संख्या का हमारा डिवाइड हो। ठीक है, तो एक हमारी जो होती है, एक ना तो हमारी भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है, इसका ध्यान रखना है आपको। और अब बात कर लेते हैं भाज्य, या जिसको बोलते हैं सह अभाज्य को प्राइम नंबर। तो जैसे इनका पूर्ण वर्ग होता है, और ये पेयर युग में हमेशा रहती हैं, भाज्य संख्याएं जोड़े के युग में रहती हैं, वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, तो इतना ही था, और इस चीज़ का ज़्यादा उपयोग होता है अभाज्य संख्याओं का, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉपिक है। और एक को लिख लेना, एक हमारी क्या है, ना तो अभाज्य होती है ना ही भाज्य। तो ये हमारी कुछ संख्याएं थी, संख्या समुच्चय के बारे में हमने नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। आने वाली हम वीडियो में कुछ एग्जाम्पल आपको बता देंगे इससे जुड़े, और उसके गुणधर्म, संख्याओं की क्या क्या गुणधर्म होते हैं, और विभाजकता के नियम भी हम बता देंगे। तो वीडियो में बने रहें, और हम सेकंड लेक्चर में लेके आएंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।